कैसे किया जाता है, गॉस का प्रमेय क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसको देखना है यहाँ पर। अनंत विस्तार का समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र क्या है, यहाँ पर इसको बताना है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में यहाँ बताया गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, इसके महत्व क्या है, विद्युत विभव और विभवांतर के बीच संबंध क्या है, इसके अनुप्रयोग क्या है, इसकी भी हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। भौतिक विज्ञान का 12 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। और यहाँ पर बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए जो बोर्ड एग्जाम 2000 फरवरी में होने वाला है 2025 के लिए, यहाँ पर आप लोगों को कैसे तैयारी होनी चाहिए, आप लोग अच्छे नंबर की स्कोर कर सके। यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर वीडियो में देने के लिए, और ये 70 नंबर का आप लोगों को पेपर रहने वाला है। और जो पेपर को आप लोगों को टाइम मिलने वाला है 3 घंटे 15 मिनट का आप लोग को टाइम मिलने वाला है क्वेश्चन को हल करने के लिए। और प्रारंभ में जो 15 मिनट दिया जाएगा ना, आप लोग को पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाएगा टाइम। और कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है, आप इसको देख लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सभी प्रश्न क्या रहेंगे, अनिवार्य हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन करना है यहाँ पर। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए यहाँ पर जो खंड आ रहेगा वह विकल्पित प्रश्न रहेंगे यहाँ पर, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। यहाँ पर जो पेपर का क्वेश्चन का लेवल रहने वाला है आप लोगों का, जो खंड आ रहेगा ना आपका, जो पेपर का खंड रहेगा 5 खंड में रहेंगे टोटल। अब खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न का कितने नंबर का रहेगा, टोटल 1 नंबर रहेगा। जो खंड बा रहेगा ना अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, प्रत्येक अंक कितने नंबर रहेगा, 1 अंक रहेगा यहाँ पर। अब खंड सा की बात कर लेते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, एक प्रकार रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। ये पेपर का क्वेश्चन का लेवल है, इतना ध्यान देना यहाँ पर। अब खंड दा की बात करते हैं, लघु उत्तरीय यहाँ सेकंड प्रकार रहेगा, ये 3 नंबर का रहेगा क्वेश्चन। और यहाँ पर एक पैटर्न और रहने वाला है यहाँ पर 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, 5 अंक के रहेंगे यहाँ पर। इस खंड में 4 प्रश्नों को अतिरिक्त विकल्प का चयन प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर 2-2 क्वेश्चन रहेंगे, एक करना रहेगा एक छोड़ना रहेगा, यहाँ पर ध्यान देना यहाँ पर। और ऐसे प्रश्न को आपको दिए जाएंगे, चयन करने के लिए केवल एक ही प्रश्न करना रहेगा यहाँ पर। और प्रश्न में प्रयुक्त प्रतीकों और समान अर्थ है यहाँ पर इसको ध्यान देना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चन किए हैं, कौन कौन से यहाँ पर आज की इस वीडियो में 5 क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन कौन से हमारे यहाँ क्वेश्चन का लेवल रहना है इस वीडियो में। क्या है विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा और उसके गुण क्या है, यहाँ पर क्या है विद्युत द्विध्रुव और उसकी परिभाषा, उसके गुण क्या है, गॉस का प्रमेय क्या है, इसके प्रयोग कैसे किया जाता है, गॉस का प्रमेय क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसको देखना है यहाँ पर। अनंत विस्तार का समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र क्या है, यहाँ पर इसको बताना है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में यहाँ बताया गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, इसके महत्व क्या है, विद्युत विभव और विभवांतर के बीच संबंध क्या है, इसके अनुप्रयोग क्या है, इसकी वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ पर टोटल इस वीडियो में 10 क्वेश्चन कवर कराने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं विद्युत आवेश और आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश और आवेश के प्रकार की महत्वपूर्ण परिभाषा है यहाँ पर। कक्षा 12 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। विद्युत आवेश क्या होता है पहले इसको देख लेते हैं यहाँ पर। विद्युत आवेश एक भौतिक गुण है। विद्युत आवेश क्या है, एक भौतिक गुण है जो किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति या अनुपस्थित होने का कारण होता है, वो क्या होता है, विद्युत आवेश होता है। अब बात कर लेते हैं आवेश के प्रकार क्या होते हैं यहाँ पर। इसको आवेश के प्रकार में ये क्या होता है, एक धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य आवेश होगा। जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, वो क्या होता है, धनात्मक आवेश वाली होती है यहाँ पर। और ऋणात्मक आवेश क्या होता है, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो वह ऋणात्मक आवेश वाली होती है यहाँ पर। शून्य आवेश क्या होता है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। शून्य आवेश जो जीरो होता है यहाँ पर, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, वो क्या कहलाता है, शून्य आवेश वाली होती है यहाँ पर। आवेशों के गुण क्या होते हैं यहाँ पर, चार्ज के, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। आवेश का संरक्षण, आवेश की कुल मात्रा हमेशा स्थिर होती है। आवेश की प्रवाह, आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में प्रभावित हो सकता है यहाँ पर। आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में प्रभावित हो सकता है। आवेश का आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है यहाँ पर, समान आवेश वाली वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं, जबकि विपरीत आवेश वाली वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं यहाँ पर। आवेश की इकाई क्या होती है, आवेश जो इकाई होती है क्या होती है, कूलाम होता है यहाँ पर। आवेश की इकाई क्या होता है यहाँ पर, कूलाम होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आवेश के प्रकार के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। आवेश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। चालक क्या होता है, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। जिन वस्तुओं में आवेश प्रभावित हो सकता है जैसे धातु, ये क्या है, चालक है।
अचालक में बात कर लेते हैं, जिन वस्तुओं में आवेश प्रवाहित ना हो सके उसे क्या कहते हैं, अचालक। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण की बात करें, लकड़ी। सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिन वस्तुओं में आवेश प्रभावित हो सकता है लेकिन कम मात्रा में, जैसे सिलिकॉन, वो क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या होता है इसको देख लेते हैं यहाँ पर। विद्युत आवेश के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को वर्णित करता है। यह नियम दो आवेशों के बीच के बल को उनके आवेश, दूरी और मध्य के माध्यम के गुणों पर आधारित होता है, यहाँ पर आधारित करता है। यहाँ क्या कर, कोई भी पिंड होता है यहाँ पर, ये क्या होता है, दो आवेश होते हैं यहाँ पर, ये और उनके दूरी का वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम का नियम किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आवेश, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले आवेश, उनके दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ दिया गया है Q1 और Q2, वो कौन से आवेश होंगे, Q1 और Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रपोर्शन हटेगा, कांस्टेंट के रूप में आएगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट के रूप में 1/4 पाई अपसाइला है यहाँ पर। यहाँ पे इसको देख लेते हैं, जहाँ F क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है न्यूटन में, और Q1 Q2 क्या है, दो आवेश होते हैं, कूलाम इसका मात्रक होता है। R क्या होता है, दो आवेशों के बीच की दूरी होता है। और यहाँ पर क्या होता है, फैराडे, यहाँ पर एक एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर वैक्यूम के विद्युत स्थिरांक यहाँ पर फैराडे प्रति मीटर में। अब पाई का मान कितना, 3.14 होता है, इसका यहाँ मान दिया गया। अब कूलाम के नियम के अनुसार देख लेते हैं, यहाँ पर कूलाम के नियम के अनुसार समान आवेश वाले वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। दूसरे पॉइंट में बताया गया है विपरीत आवेश वाली वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। यहाँ पर तीसरे पॉइंट में बताया गया आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दो आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम विद्युत अभियांत्रिकी, भौतिक और इंजीनियरिंग में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है यहाँ पर। और यहाँ बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा और तीव्रता को दर्शाने के लिए उपयोग में जाने वाली कल्पनात्मक तकनीक है। यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। सेकंड पॉइंट बताया गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात में घनत्व में होती है। तीसरे पॉइंट बताया गया आवेश के चारों ओर बंद लूप में होती है, आवेश के चारों ओर बंद लूप में होती है। चौथे पॉइंट बताया गया समान आवेश वाले वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण बल क्या होती है, रेखाएं समान होती हैं। पांचवें पॉइंट बताया गया विपरीत आवेश वाले वस्तुओं के बीच आकर्षण बल रेखाएं होती हैं। विद्युत बल रेखाओं के गुण, विद्युत बल रेखाओं के गुण की बात करते हैं। विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दूसरे पॉइंट में बताया गया है विद्युत बल रेखाएं हमेशा आवेश के चारों ओर बंद लूप में होती हैं, विद्युत बल रेखाएं हमेशा आवेश के चारों ओर बंद लूप में होती हैं। तीसरे पॉइंट में बात करते हैं विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात में घनत्व में होती हैं। विद्युत बल रेखाओं के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर विद्युत बल रेखाओं के प्रकार, धनात्मक आवेश के चारों ओर बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, और ऋणात्मक आवेश के चारों ओर बल रेखाएं अंदर की ओर जाती हैं। और समान आवेश वाले वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण बल रेखाएं होती हैं, समान आवेश वाले वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण बल रेखाएं होती हैं। चौथे पॉइंट में बात करते हैं विपरीत आवेश वाले वस्तुओं के बीच आकर्षण बल रेखाएं होती हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए थे उसके प्रकार में विद्युत बल रेखाएं, अभियांत्रिकी और यहाँ भौतिक इंजीनियरिंग महत्वपूर्ण, इसका क्या है सिद्धांत यहाँ पर। और चौथा हमारा क्वेश्चन है आज का, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ बात कर लेते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दो विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल वर्णित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक भौतिक गुण है। यहाँ पर इसकी परिभाषा की बात करते हैं। यहाँ भौतिक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होता है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दो विपरीत आवेशों के बीच के आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को वर्णित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक भौतिक गुण है, जो दो आवेशों के बीच की दूरी और उनके आवेशों के गुणनफल क्या होता है, अनुपात होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर Q, यहाँ P बराबर है Q इंटू डी। और यहाँ क्या होगा, यहाँ पर इसका सूत्र जहाँ P क्या है, यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कूलाम मीटर में, और यहाँ पर Q क्या दिया गया, आवेश कूलाम में है, D क्या दिया गया, यहाँ पर दो आवेशों के बीच की दूरी मीटर में यहाँ पर दिया गया है।
और यहाँ पर अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यहाँ पर इसी का है पार्ट है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के गुण। यहाँ पहले पार्ट बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दो विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल वर्णित करता है। यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दो विपरीत आवेशों के बीच के आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को वर्णित करता है। यहाँ पर सेकंड पॉइंट बात करते हैं, यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दो आवेशों के बीच की दूरी और उनके आवेशों के गुणनफल का क्या होता है, अनुपात होता है। तीसरे पॉइंट में बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर गुण है जिसकी दिशा दोनों जिसकी दिशा दो आवेशों के बीच की दूरी की दिशा होती है। यहाँ पर इसके गुण के बारे में बताया गया। अब उसके अनुप्रयोग देखते हैं। यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अनुप्रयोग विद्युत अभियांत्रिकी में, भौतिकी में, रसायन विज्ञान में, जीव विज्ञान में इसका अनुप्रयोग होता है। यहाँ कुछ नोट पॉइंट दिए गए, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है जो विद्युत आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को क्या करता है, वर्णित करने में मदद करता है। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है। यहाँ पर सभी लोग यहाँ पॉइंट यहाँ कवर करा दे रहे हैं, ध्यान से इसको करना है। यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव और निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं। यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। यहाँ बात कर लेते हैं विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा वह रेखा होती है जो दो आवेशों के बीच की दूरी के मध्य बिंदु से गुजरती है और दोनों आवेशों के लिए समकोण होती है। यहाँ बात कर लेते हैं निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होने के कारण यह है, यहाँ पर दो आवेशों के विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को क्या करते हैं, रद्द कर देते हैं। यहाँ पर सेकंड पॉइंट बात कर लेते हैं हम निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर दोनों आवेशों के विद्युत क्षेत्र समान और विपरीत दिशा में होते हैं। तीसरे पॉइंट बात कर लेते हैं यहाँ पर परिणाम स्वरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, यहाँ पर शून्य हो जाती है। यहाँ पर यह परिमाण विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र की विशेषता को दर्शाता है और यहाँ पर विद्युत अभियांत्रिकी और यहाँ पर भौतिकी महत्वपूर्ण है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी है गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर 2025 के लिए क्वेश्चन के लिए। गॉस का प्रमेय, गॉस लॉ विद्युत क्षेत्र और आवेश के बीच संबंध को वर्णित करने वाला एक महत्वपूर्ण भौतिक सिद्धांत है। यहाँ पर गॉस का प्रमेय विद्युत क्षेत्र और यहाँ पर आवेश के बीच के संबंध को वर्णित करने वाला एक महत्वपूर्ण भौतिक सिद्धांत है। यहाँ पर इसको सूत्र दिया गया। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ये क्या होता है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का सिंबल है यहाँ पर क्यों, क्या है यहाँ पर आवेश है, यहाँ पर कूलाम में है, यहाँ क्या है एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम विद्युत स्थिरांक है फैराडे प्रति मीटर में। यहाँ पर और यहाँ पर गॉस का प्रमेय कहता क्या है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र की फ्लक्स उस सतह के अंदर स्थित आवेश की कुल मात्रा के अनुपात में होती है। यहाँ पर गॉस का प्रमेय क्या होता है, यहाँ पर किसी बंद सतह से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र की फ्लक्स उस सतह के अंदर स्थित आवेश की कुल मात्रा के अनुपात में होती है। गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग देखते हैं। यहाँ पर विद्युत अभियांत्रिकी में, भौतिकी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऊर्जा के प्रसारण में। अब गॉस के प्रमेय का महत्व क्या होता है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और आवेश के बीच के संबंध को वर्णित करता है, विद्युत क्षेत्र की गणना करने में मदद करता है, विद्युत अभियांत्रिकी में, भौतिकी में महत्वपूर्ण है। यहाँ पर गॉस का प्रमेय का सूत्र इस प्रकार लिखा जा सकता है। यहाँ पर सूत्र दिया गया है गॉस के प्रमेय के लिए। यहाँ क्या है, ये क्या है, यहाँ पे जो फलन दिया गया बंद सतह के चारों ओर क्या है इंटीग्रल है। ई क्या दिया गया यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर वोल्ट प्रति मीटर में है और डी ए क्या है यहाँ पर सतह का क्षेत्रफल यहाँ मीटर स्क्वायर में। क्यों क्या है आवेश है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। यहाँ पर ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर ये रेखीय आवेश है। यहाँ पर ये क्या है जो लैम्डा है, यहाँ पर रेखीय आवेश का घनत्व है कूलाम प्रति मीटर में। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इंटू आर है। यहाँ पर क्या है एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम की विद्युत स्थिरांक है फैराडे प्रति मीटर में है। आर क्या है रेखीय आवेश की दूरी है मीटर में। पाई का मान कितना 3.14 होता है लगभग।
इस सूत्र से पता चलता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेखीय आवेश के घनत्व के अनुपात में होती है। सेकंड पॉइंट बताया गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। थर्ड पॉइंट बताया गया विद्युत क्षेत्र की दिशा रेखीय आवेश क्या होती है, लंबवत होती है। यहाँ अगले पॉइंट बताया गया है यह सूत्र विद्युत अभियांत्रिकी और यहाँ भौतिक महत्वपूर्ण है। यहाँ खासकर जब अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है। यहाँ पर अगले पॉइंट बताया गया यहाँ पर अनंत विस्तार के समरूप आवेशित कुछ चालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर इसके पॉइंट बताया गया यहाँ पर अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या सूत्र होता है। यहाँ पर ये क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ पर क्या है, सतह का घनत्व है। यहाँ पर ये क्या है, सतह का घनत्व है। अपसाइलन विद्युत स्थिरांक यहाँ पर, अपसाइलन नॉट क्या है, यहाँ पर विद्युत स्थिरांक। यहाँ पर इस सूत्र से पता चलता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के आवेश घनत्व के अनुपात में होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चादर के दोनों ओर क्या होती है, समान होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा चादर क्या होती है, लंबवत होती है। यहाँ भी इस पॉइंट बताया गया यहाँ पर, और यहाँ कुछ नोट पॉइंट दिए गए यहाँ पर। इस सूत्र में विद्युत अभियांत्रिकी भौतिकी में महत्वपूर्ण यहाँ पर खासकर यह अनंत विस्तार के समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है। यहाँ पर अगले पॉइंट में बताया गया है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है आज का, विद्युत विभव तथा विभवांतर क्या होता है। विद्युत विभव तथा विभवांतर क्या होता है। विद्युत विभव की बात करते हैं। अब विभवांतर विद्युत अभियांत्रिकी भौतिक महत्वपूर्ण अवधारणाएं। यहाँ पर विद्युत विभव के लिए बात करते हैं। यहाँ पर विद्युत विभव किसी बिंदु से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात की ऊर्जा की मात्रा को एक आवेश को उस बिंदु तक लाने में के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। विद्युत विभव के लिए यहाँ पर सूत्र क्या होता है, V बराबर W/Q होता है। V बराबर W/Q। V क्या होता है, विद्युत विभव होता है। W क्या होता है, ऊर्जा होता है। Q क्या होता है, आवेश होता है। विभवांतर के लिए बात करते हैं। यहाँ पर विभवांतर दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर होता है। यहाँ पर विभवांतर दो बिंदुओं के बीच के विद्युत विभव को अंतर को ही कहते हैं विभवांतर। डेल्टा V बराबर क्या, V2 - V1 होता है। जहां डेल्टा V क्या है, यहाँ पर विभवांतर वोल्ट में है। V1 क्या है, पहले बिंदु का विद्युत विभव वोल्ट में है। V2 क्या है, यहाँ पर दूसरे बिंदु का विद्युत विभव वोल्ट में है। यहाँ पर अगले पॉइंट पे बात करते हैं विद्युत विभव और विभवांतर के अनुप्रयोग। विद्युत अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऊर्जा के प्राचरण में और भौतिकी में। यहाँ पर अगले पॉइंट बात करते हैं विद्युत विभव और विभवांतर के महत्व क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मापने में मदद करते हैं। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मापने में मदद करते हैं। ऊर्जा की मात्रा को मापने में मदद करते हैं। थर्ड पॉइंट बताया गया विद्युत अभियांत्रिकी इलेक्ट्रॉनिक्स के महत्वपूर्ण में। अगला क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ऊर्जा की एक इकाई होता है जो अभियांत्रिकी और यहाँ भौतिकी में उपयोग की जाती है। यहाँ पर अगले पॉइंट बात करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट और विद्युत क्षेत्र में 1 मीटर की दूरी तक गति करने के लिए पर्याप्त होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है, यहाँ पर 1.602 × 10⁻19 जूल होता है। यहाँ पर अगले पॉइंट बात करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अनुप्रयोग। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अनुप्रयोग विद्युत अभियांत्रिकी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, भौतिकी में, रसायन विज्ञान में, कण भौतिकी में। यहाँ बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट का महत्व क्या है। इस वीडियो में इलेक्ट्रॉन वोल्ट के महत्व, ऊर्जा की मात्रा को मापने में मदद करता है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मापने में मदद करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को डिजाइन करने में महत्वपूर्ण होता है। कण की भौतिकी में महत्वपूर्ण होता है। इलेक्ट्रॉन के कुछ यहाँ पर इकाइयाँ हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के महत्व संबंधित इकाइयाँ। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, यहाँ पर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके लिए KeV होगा। यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट MEV होगा। गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट GeV होगा। यहाँ पर इन इकाइयों में उपयोग ऊर्जा के विभिन्न मात्राओं को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। आज का हमने इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में करा 10-11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर इस वीडियो में। आज से सेशन हम यही समाप्त करते हैं। यदि आप लोग जो कक्षा 12 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कराए हुए हैं, आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। आप लोगों के लिए अच्छे हम क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए फरवरी मंथ में जो पेपर होने वाला बोर्ड एग्जाम, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम हर वीडियो में कवर कराते रहेंगे। थैंक यू।